तो हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं एक ऐसा टॉपिक जो 10 के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक बार पूछता है। यह क्या है कि ये प्रतिस्थापन विधि, कोई भी समीकरण अगर दो समीकरण दिया हुआ है तो इसे प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से हल करते हैं। तो ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले दो समीकरण दिया होगा तो इसमें हम एक समीकरण ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण दो से ठीक है, हम दो समीकरण दो ले लेते हैं, या x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, अब हम इसे x या y के टर्म में के पद में बना लेंगे। पहला काम ये है। ठीक है, यह हमारा स्टेप फर्स्ट है। अगर स्टेप फर्स्ट की बात करेंगे तो इसमें हम लोग एक्स या वाई के टर्म में पद में से बनाना है हमें। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ से x बराबर 3 ये इधर आएगा तो 2y हो जाएगा। इसे हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, अब यह जो समीकरण 3 में x का मान है ये ले जाके समीकरण 1 में पुट कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x बराबर ये जो दिया है x का मान समीकरण एक में रखने पे x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। रखने पर ठीक है, तो देखिए समीकरण एक क्या दिया हुआ है, 7x माइनस 15y बराबर 2। तो यहाँ से अगर हम लोग x का मान ये रखेंगे तो 7x के जगह पे 3 माइनस 2y रख देंगे, माइनस या 15y है बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 7 का अंदर गुणा करते हैं, तो अगर 7 का अंदर गुणा करेंगे तो 7 करीब 21 माइनस 7 दूनी 14y हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 15y बराबर 2 दिया है। ठीक है, अगर हम देखिए ये y है जुड़ जाएगा, 21 को इधर दे देंगे, इधर आ जाएगा, तो ये 15 और 14 और 15 को जोड़ेंगे तो माइनस 29y मिलेगा बराबर। ये इधर चला जाएगा तो दो पहले से था, ये आया इधर माइनस 21, तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 29y बराबर माइनस 19। ठीक है, यह माइनस 19 मिलेगा। अगर हम y बराबर लिखें तो यहाँ से देखिए y बराबर ये 29 नीचे चला आएगा, ये माइनस से माइनस कट गया, मतलब कि 19/29 हमें y का मान मिल गया। अब इस y के मान को हम समीकरण जो 3 बनाए थे इसमें ले जाकर रख देंगे, तो इस y के मान को समीकरण 3 में रखते हैं। तो देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पे रखने पे y का मान हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3 माइनस 2y, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 2 गुणे y का मान है 19/29। ठीक है, ये हो गया। अगर हम देखें x बराबर यह है -3, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 19 और गुणे 2 38 में 29 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 29 गुणे 3 करते हैं, फिर 38 घटा देते हैं इसमें से, तो अगर आप देखिए 29 में 3 का गुणा करिए, 29 गुणे 3 तो 3 9 27 हो जाएगा, ये 2 3 दूनी 6 और 2 8 87 हो गया। मतलब x बराबर हमें मिलेगा 87 माइनस 38 बटे में 29। अब 87 में से 38 हम लोग घटा देते हैं, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, ये हो गया 7 में से 3 जाएगा तो 4, मतलब कि हमें x का मान मिल जाएगा 49/29। ये हमें x का मान मिल गया। तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से जो है किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं, और ये आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे बहुत जरूर देखी जाएगा।